उधर यमन के अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अटैक की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ब्लास्ट में 22 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यमन की नई सरकार को उड़ाने की कोशिश की गई। यमन में नई सरकार के मंत्रियों के अदन में लैंड होते ही हुआ धमाका, फायरिंग की भी आवाजें सुनी गई। यमन में एयरपोर्ट पर हुए हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने की आलोचना। हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। दक्षिण सीरिया में आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत, दहशतगर्दों ने बस को बनाया निशाना, सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। दक्षिणी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का नियंत्रण, जोरदार धमाके के बाद धू धू कर जली बस। अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। कश्मीर के उरी में ठंड के बीच नए साल से पहले एलओसी पर दिखा जवानों का जज्बा। 9000 फीट की ऊंचाई पर मुस्तैद दिखे जवान। 9000 फीट की ऊंचाई पर जवानों के बीच पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। -15 डिग्री में बढ़ाया जवानों का हौसला। 15000 फीट की ऊंचाई पर दिखा सेना का जोश। कड़ाके की सर्दी में नॉर्दर्न कमांड के जवानों ने खेली कबड्डी। भारतीय सेना को मिले मोबाइल ब्रिज, तेजी से बन सकेंगे 10 मीटर लंबे पुल, दुश्मनों के उड़ेंगे होश। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। आकाश मिसाइल सिस्टम को लेने के लिए 9 देशों ने दिखाया था इंटरेस्ट। डीआरडीओ ने किया है विकसित। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को दिखाई अपनी ताकत। अमेरिका के 2 B-52 बॉम्बर्स ने मिडिल ईस्ट में उड़ान भरी। अमेरिकी बॉम्बर्स परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की उड़ान से बौखलाया ईरान। कहा, अमेरिका और इजरायल युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी की अमेरिका को खुली चुनौती। कहा, कमांडर सुलेमानी की हत्या के लिए अमेरिका जिम्मेदार। रूहानी ने कहा, सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। इसी साल जनवरी में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी को मारा गया। अमेरिका के नेशविल विस्फोट मामले में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी एंथनी वार्नर की गर्लफ्रेंड का दावा, एंथनी ने पिछले साल भी बनाया था बम। शिकायत के बाद पुलिस जांच के लिए उसके घर तक आई। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते दिल्ली में डीडीएमए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। जाहिर है न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर के ये सावधानी बरती गई है। नाइट कर्फ्यू आज और कल के लिए लगाया गया है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में 4 साल के बच्चे को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चे की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की फायरिंग, दागे मोर्चार। सेना पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। गुजरात के पहले एम्स का आज भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। 200 एकड़ जमीन पर बनेगा 750 बेड का अस्पताल। इसरो चीफ के सिवन को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा इसरो चीफ का कार्यकाल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया। आज मिल सकती है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख। शाम 6 बजे जारी होगी सीबीएसई एग्जाम की डेट शीट। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, सामान्य तरीके से परीक्षाएं करवाने पर विचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला, नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत राज्य घोषित। राज्य में हालात खतरनाक, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून रहेगा लागू। पाकिस्तान में सैकड़ों जिहादियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को बनाया निशाना। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कट्टरपंथियों ने मंदिर को तोड़ा। पाकिस्तान में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में पहुंची। पूजा स्थल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। मंदिर में आग भी लगाई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के करीबी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर कटघरे में इमरान सरकार। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मेरी गिरफ्तारी में इमरान खान का है हाथ। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का इमरान पर बड़ा आरोप। कहा, पीएमएल-एन को तोड़ने की कई कोशिशें की गई। पाकिस्तान सरकार का बयान, 16 फरवरी को पूर्व पीएम नवाज शरीफ का पासपोर्ट कर दिया जाएगा रद्द। नवाज शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की इमरान खान को खुली धमकी का 31 जनवरी तक इमरान छोड़े कुर्सी, नहीं तो जबरदस्ती कुर्सी से उतार दिया जाएगा। हरियाणा निकाय चुनाव पर दिखा किसान आंदोलन का असर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बड़ी हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की दी जानकारी, आगामी नववर्ष की दी शुभकामनाएं। 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी से संपर्क में होने की बात पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बताया गुमराह करने की कोशिश। सुशांत केस में सीबीआई ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया जवाब, कहा प्रोफेशनल तरीके से हो रही है जांच। आयकर भरने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर रच रहा है आतंक की नई साजिश, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तुर्की भारत विरोधी पत्रकारों और आतंकियों को दे रहा है पैसा। पाकिस्तान की वायुसेना में आधिकारिक तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को किया गया शामिल, राफेल को टक्कर देने का दावा। अमेरिका में चीन का जासूस गिरफ्तार, सिंगापुर का रहने वाला है जासूसी करने वाला शख्स, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने पकड़ा। अमेरिका को दरकिनार कर यूरोपीय यूनियन ने किया चीन से निवेश का समझौता, जिनपिंग की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत कई राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत। चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच बिजनेस इन्वेस्टमेंट डील, यूरोपीय कंपनी को मिलेगा कारोबार का मौका। किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक बेनतीजा, लेकिन बातचीत के बाद खुश नजर आए किसान और सरकार। 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। किसानों के साथ 7वें दौर की बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 4 प्रस्तावों में किसानों के साथ 2 पर बनी रजामंदी, अगले दौर की बैठक जनवरी में। किसानों के साथ बैठक में सरकार ने कहा कृषि कानूनों को वापस लेना संभव नहीं, आंदोलन वापस लेने पर ही आश्वासन। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने बैठक के दौरान किसानों के साथ खाया लंगर का खाना, चाय भी पी। कृषि कानूनों के खिलाफ तेलंगाना के किसान एकजुट, हैदराबाद चलो की कॉल। बंदरगाह में फंसे 39 भारतीयों पर चीन का एक और झूठ, कहा ट्रेड वॉर में पिस रहे हैं 39 इंडियन। कमर्शियल फायदे की होड़ में फंसा जहाज, 13 जून से चीन के हैबई प्रांत के जिंगटैंग बंदरगाह पर फंसे हैं इंडियंस। चीनी बंदरगाह में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी की उम्मीद, दोनों देशों में डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई बात। 39 भारतीय चीनी बंदरगाह में फंसे हुए हैं। हांगकांग से ताइवान भागने की कोशिश करने वाले 10 लोकतंत्र समर्थकों को चीन में सजा, 10 लोग स्पीड बोट के जरिए कर रहे थे भागने की कोशिश। चीन अब वाटर ड्रोन के जरिए हिंद महासागर में कर रहा है जासूसी, इंडोनेशिया के समंदर में मछुआरों को एक खुफिया चीनी ड्रोन मिला। नेपाल के पीएम ओली और प्रचंड के बीच चल रही तनातनी को शांत करने आए चीनी डेलीगेशन की हुई किरकिरी, जिनपिंग का दूत खाली हाथ लौटा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, TV9 भारतवर्ष से बोले प्रधानमंत्री का सिर भी नहीं झुकने देंगे, लेकिन किसानों का सिर भी ना झुके। राकेश टिकैत की चेतावनी, बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान, परेशान करने पर थानों में बांधेंगे पशु। एमपी के देवास में कृषि कानून की आड़ में धोखाधड़ी, किसानों से खरीदी फसल के बदले दिए बाउंस चेक, पीड़ित ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला, कहा किसानों को मोदी जी पर भरोसा नहीं। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का मशाल जुलूस, मार्च कर दिल्ली कांग्रेस ने कृषि कानून पर जताया विरोध। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने थिंक टैंक वीपी कैथलीन हिक्स को दिया बड़ा जिम्मा, पेंटागन की पहली महिला डेप्यूटी चीफ के लिए किया नाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैम्प के बीच विवाद जारी, ट्रंप ने कहा मेरी जीत को नहीं मानने वाले जॉर्जिया के गवर्नर को देना चाहिए इस्तीफा। अमेरिका में इवांका ट्रंप के 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू, अमेरिका के राज्य लोवा के स्टेटहुड डे पर इवांका के ट्वीट से जोरों पर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के खिलाफ उठा सकते हैं सख्त कदम, आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की श्रेणी में क्यूबा को डाला जा सकता है। अमेरिका ने पत्रकार डैनियल पोल के हत्यारे अलकायदा आतंकी उमर सईद शेख की रिहाई का किया विरोध, कहा वो उमर को हिरासत में लेने को है तैयार, कानून की पकड़ से भागने नहीं देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जारी की एडवाइजरी, कोरोना के चलते दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट और अन्य कागजातों की बढ़ाएं वैधता। गाजियाबाद नगर निगम ने आयोजित किया स्वच्छ सर्वे 2021 कार्यक्रम में लोगों को किया गया जागरूक।
नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भी हुआ कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजातों की वैलिडिटी। केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद लिया गया फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ झाड़ फूंक के नाम पर रेप, तांत्रिक समेत 3 गिरफ्तार। यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूटी सीएम योगी की पुलिस। 2020 में अब तक 733 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। भारत और वियतनाम के कोस्ट गार्ड के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग। दोनों देशों में संबंध बेहतर करने, क्राइम को रोकने, जहाजों की आवाजाही समेत कई मसलों पर हुई बात। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया हस्ताक्षर। यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ फ्री ट्रेड को लेकर है समझौता। बढ़ते प्रदूषण के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी तैयारी। कहा 2023 तक रूस बनाएगा हाइड्रोजन ईंधन वाली बस। अर्जेंटीना की संसद ने गर्भपात कानून को दी मंजूरी। अब 14 हफ्ते के गर्भ को कानूनी तौर पर गिराया जा सकता है। महिलाएं लंबे समय से कानून को मान्यता देने की कर रही थी मांग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने जनवरी में अपनी पार्टी की बुलाई अहम बैठक। अमेरिका के साथ रिश्तों पर चर्चा। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा। कहा जब तक देश की जनता उनके साथ है वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस ने भी लुकाशेंको का समर्थन किया। यूपी में धर्म स्थलों के नाम पर जमीन कब्जाने के खिलाफ बनाया जा रहा है कानून। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया विरोध। राजस्थान के दौसा में तारकोल से भरे टैंकर में आग से मचा हाहाकार। आग में झुलसे 2 लोगों को भेजा गया अस्पताल। सड़क हादसे में बाल बाल बचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहर की कार ने ढाबे में मारी टक्कर। परिवार समेत राजस्थान के रणथंभौर जा रहे थे अजहर। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर पर बीजेपी का यू टर्न। कुछ ही घंटे में रद्द की सदस्यता। दिल्ली में नए साल के जश्न के लिए पुलिस ने किए जबरदस्त इंतजाम। 25,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। मेरठ में संयुक्त शिक्षा निदेशक का रिटायरमेंट से पहले कथित घोटाला, नियमों के विपरीत 20 चपरासियों को बाबू बनाकर करोड़ों कमाने का है आरोप। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने सरेआम एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा। फायरिंग में राहगीर की भी मौत हुई। जांच कर रही है पुलिस। दुनिया के 22 देशों में फैला कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से 22 देशों में पहुंचा कोरोना का नया वायरस। 70% तेजी से फैलता है नया स्ट्रेन। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3,725 लोगों की कोरोना से मौत। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। अमेरिका में कमला हैरिस ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए वो तैयार हैं। कहा देश के वैज्ञानिकों पर है पूरा भरोसा। ब्रिटेन में कोरोना से बिगड़े हालात। एक दिन में कोरोना ने ली 1,000 लोगों की जान। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान। कहा यह हालात बेहद गंभीर। अर्जेंटीना ने भी ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। ईयू भी जल्द दे सकता है मंजूरी। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ों पर पड़ी ठंड से कांपा दिल्ली एनसीआर। अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है शीतलहर। ब्रिटेन से पुणे आए 109 लोगों के लापता होने से हड़कंप। नवंबर बताया जा रहा है कि नंबर और पते अलग होने की वजह से ट्रेसिंग में दिक्कतें आ रही। पंजाब में ब्रिटेन से पिछले 1 महीने में आए 3,426 लोग। 1,000 क्वारंटीन हुए। वहीं 2,426 लोग लापता। कोरोना ने फेरा नए साल की पार्टी पर पानी। बेंगलुरु में पार्टी बैन। वहीं मुंबई, शिमला और मनाली में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन। एलएनजेपी हॉस्पिटल में 4 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा लेटर। कहा नए साल में भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाएं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। इमरजेंसी इस्तेमाल पर हो सकता उपयोग। अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस और तुर्की के बीच सैन्य समझौता रहेगा जारी। डील के तहत तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। थाईलैंड की रॉयल थाई आर्मी को मिली इजरायली स्पाइक मिसाइलों की बड़ी खेप। 45 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल 28 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हवाई के आइलैंड पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी का धधकना जारी। ज्वालामुखी में 20 दिसंबर को हुआ था ब्लास्ट। लगातार लावा निकल रहा है। धधकते ज्वालामुखी से आसपास के इलाकों में दहशत। लोगों को दूर रहने को कहा गया। पर्यटकों को भी आसपास नहीं जाने की दी गई हिदायत। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना को लेकर फैसला। 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन प्रतिबंध।
भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 20 पर पहुंची। कोरोना जांच के परिणाम आने के बाद संख्या बढ़ी। और ब्रिटेन से लौटे 188 लोगों का नोएडा में कराया गया टेस्ट। 2 कोरोना पॉजिटिव में एक मरीज में मिला नया स्ट्रेन। कॉन्टैक्ट में आए सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।